प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री को वन लाइनर की फॉर्म में। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार टेट की और आपने ले रखा है साइंस, तो भाई ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो ऐसा होने वाला है क्योंकि केमिस्ट्री को लेकर आए हैं वन लाइनर की फॉर्म में। आप वन लाइनर की मदद से बहुत सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप सीधे अटेंड कर दोगे। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। पहला पॉइंट आता है, रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम विकास मिस्र देश में हुआ था। ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाती है। हवा एवं ऑक्सीजन आदि गैसों का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। ठोस का अपना आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव्य का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इनकी विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है, हवा कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि हवा क्या है, तो हवा कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है। दूध, पानी, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूध के अंदर पानी भी होता है, प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 2:1 होता है। अशुद्धियों के कारण पदार्थ का हिमांक कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। फॉस्फोरस, गंधक और कार्बन विभिन्न अपरूपों में पाए जाते हैं। इरिडियम अधिकतम घनत्व वाला तत्व है। अब यहाँ आपको एक पॉइंट बताता हूँ, इरिडियम एक्चुअल में जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तब इसका डेंसिटी बढ़ जाता है, लेकिन औसतन जो डेंसिटी ज़्यादा होता है वो होता है ओस्मियम का। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लू है, आप ध्यान रखिएगा। हीलियम सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व है, लेकिन हीलियम के अंदर एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक्चुअल में गैसेज स्टेट की अगर बात करें तो गैसेज स्टेट में हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है क्योंकि उसका परमाणु भार सबसे कम होता है, लेकिन हीलियम जो है वो दूसरा सबसे हल्का एलिमेंट है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है लिखने में। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। अमोनिया गैस का जलीय घोल क्षारीय होता है। अमोनिया गैस कली चूना से प्रवाहित कर शुष्क की जाती है। क्लोरीन का उपयोग पानी के बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। ड्यूरेलुमिन का उपयोग भी हवाई जहाज के निर्माण में होता है। इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व फ्लोरीन है। गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त गैस ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। शुष्क बर्फ बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। पोटेशियम पानी में जलता है। रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। धातु से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ताप उत्पन्न होता है। निमोनिया से पीड़ित व्यक्ति को ऑक्सीजन दिया जाता है। पोटेशियम साइनाइड खाने पर व्यक्ति तुरंत मर जाता है। फॉस्फोरस जहरीला पदार्थ है। मोनोजाइट रेडियो एक्टिव खनिज है। शीशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गल जाता है। सोडियम जल में तैरती है। मार्श गैस का प्रयोग आंसू गैस के रूप में किया जाता है। लाल फास्फोरस पीले फास्फोरस से अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि ये उच्च बहुलीकृत होता है। शुष्क H2SO4 का विद्युत अपघटन किया जाए तो एनोड पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है H2S2O8, जिसको मार्शल्स एसिड भी कहते हैं। वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। अमोनिया वायु से हल्की गैस है। मानव शरीर में कॉपर की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर विल्सन रोग हो जाता है। किसी गैस का मध्य मुक्त पथ गैस के ताप पर निर्भर करता है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। कैलोरी ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करती है और ये ऊर्जा का मात्रक है। नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्रदर्शित करता है 1s2 2s2 2p6, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरी तरह से भरी हुई होती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या भार बिट का अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन बीटा किरण के समरूप होते हैं। प्लांक स्थिरांक का मान 6.624 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड होता है। यहाँ पर सेकंड मिस है तो सेकंड का ध्यान रखें, अर्ग सेकंड होता है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज आई क्यूरी एवं एफ जूलियट ने की। इंपॉर्टेंट है। रेडियो सक्रियता 6 एक नाभिकीय परिवर्तन है। किसी नाभिक से गामा किरणें निकलने पर परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान अपरिवर्तित रहते हैं। किसी नाभिक से अल्फा किरणें निकलने पर परमाणु क्रमांक 2 बढ़ जाता है। हाइड्रोजन बम विस्फोट से हीलियम आयन प्राप्त होता है। कृत्रिम रेडियो एक्टिव विघटन में न्यूट्रॉनों का प्रयोग बॉम्बार्डिंग कर ऊर्जा दी जाती है। जिप्सम जलीय कैल्शियम सल्फेट है।
अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में किया जाता है। कोयले की खानों में मीथेन CH4 गैस निकलती है। मोमबत्ती जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जलवाष्प उत्पन्न होते हैं। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला पॉइंट आता है भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं ट्रेसर के रूप में होता है। एथिलीन गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। सिल्वर लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। ग्रेफाइट ऐसी धातु है जिससे कागज में लिखने का काम किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। धूमक जिसको फ्यूमिंग कहते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल को ओलियम जिसका फॉर्मूला है SO3H2O कहा जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा रंग उत्पन्न करता है। वेल से सेटिल पॉमिटेड मोम प्राप्त किया जाता है। डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। एनिलीन का प्रयोग मुख्य रूप से रंग व औषधियाँ बनाने में किया जाता है। गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव होता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया में मीथेन गैस प्राप्त होती है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम धातु बेंजीन एवं ईथर में विलय होते हैं। चींटियाँ एवं मधुमक्खियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। कोलाइडी विलयनों में प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। सुरक्षित दिया सलाई में लाल फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जो प्रयोगशाला में बनाया गया। प्याज व लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम है। रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से होता है। इंपॉर्टेंट है। तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्लैटिनम का प्रयोग होता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल में विलयन है। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण होलर ने किया था। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। एथिल अल्कोहल में मैथिल अल्कोहल मिलाने पर यह विषाक्त हो जाता है। क्लोरोसिल नामक प्लास्टिक एसिटिलीन से प्राप्त होती है। कमरे के ताप पर पारा धातु द्रव अवस्था में रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसेग्ने परीक्षण में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक मधुरक जैसे सुक्रोज ग्रहण की गई कैलोरी बढ़ाते हैं। सैकरीन जिसको आप कहते हैं ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड एक कृत्रिम मधुरक है। इंपॉर्टेंट है सैकरीन। एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रालोस एवं एलिटेम कुछ प्रमुख कृत्रिम मधुरक हैं। जल की अस्थायी कठोरता का कारण उसमें उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। लाल रेड का रासायनिक नाम हाइप्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड होता है। हड्डियों में 85% फॉस्फोरस होता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। रेडियो सक्रियता संबंधी समूह विस्थापन नियम सोडिफजान ने दिया था। बर्तनों में कलई करने हेतु अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। भारी जल ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। ओजोन गैस में सड़ी मछली की तरह गंध आती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। हड्डियों व दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। बिजली की चमक के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। फिटकरी में जल के 24 अणु होते हैं। पारा अमलगम का आवश्यक तत्व होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। सफ़ेद लेड का रासायनिक नाम लेड कार्बोनेट एवं लेड हाइड्रोक्साइड है। मोनाजाइट रेडियोएक्टिव खनिज है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा मारक विष के रूप में होता है। जिंक फॉस्फाइड इंपॉर्टेंट है। मीथेन को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। तो गाइज ये थे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। लिटरली मैं आपको दिखा दूंगा कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।